हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 14 में? विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, मतलब हमें इसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करनी है इसकी क्यूब्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, और सबकी वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है, बट हमें क्यूब नहीं करना है इसको डायरेक्ट की 12 की क्यूब करके, 7 की क्यूब करके एंड 5 की क्यूब करके हमें ऐड नहीं करना डायरेक्ट, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास एक सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम अगर 0 आ जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को हम डायरेक्ट 3xyz के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें चेक करते हैं x क्या है यहाँ पे, x यहाँ पे है -12, y है यहाँ पर 7 एंड z है यहाँ पर 5। अब देखते हैं हम अपना इनका सम -12 प्लस 7 प्लस 5 क्या 0 आ रहा है, -12 प्लस 12 क्या हो गया 0। तो इनका सम आ रहा है 0। तो हमें पता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो हम एक्स वाई जेड को अपना क्या लिख सकते हैं, इनकी क्यूब निकालने के लिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालने के लिए हम क्या लिख देंगे 3xyz। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 क्यूब क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स वाई एंड जेड। और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव में -1260। दिस इज़ द आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेम पहले हम इसको 28 प्लस -15 प्लस -13, मतलब इनको ऐड करके हमारा आना चाहिए 0। तो 28 ये क्या होगा -28 क्या हो गया 0। तो अगर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो इनकी क्यूब क्या हो जाएगी हमारी, इनकी क्यूब का सम हो जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। और इसको सॉल्व करके माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव आंसर आएगा, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16380। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या बोला है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस, हमें पॉसिबल टर्म्स निकालनी है फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ के लिए ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। कुछ रेक्टेंगल्स हैं ये जिनके एरियाज दे रखे हैं, ठीक है। रेक्टेंगल के एरिया दे रखे हैं, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो हमें दिख रहा है ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म है, तो हम कैसे निकालेंगे, स्प्लिटिंग मिडल टर्म करेंगे। क्या बोला है मैंने आपको, हम समझाया था स्प्लिटिंग मिडल टर्म क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को हम फैक्टर्स कर लेते हैं। जैसे 25 के क्या क्या हो जाएंगे हमारे 5 5 1, ठीक है। और 12 के क्या हो जाएंगे हमारे 3 2 2 1, यही होंगे फैक्टर्स हमारे। तो टोटल अगर हम लिखें 5 5 3 2 2 1, ये सारे हमारे फैक्टर्स आ गए हैं, है ना। क्या बोलते हैं हम कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट का यूज़ करके हमें क्या है प्लस, तो मतलब इनको ऐसी 2 डिजिट में हमें चेंज करना है जिनको लास्ट डिजिट क्या है प्लस करके मिड वाला नंबर है विच इज़ 35। क्लियर है। तो कैसे आएगा, क्या क्या हो सकता है, अगर हम देखें 2 2 जा 4 और 5 4 जा 20, है ना। अगर एक 20 हो गया, मल्टीप्लाई करके ही लाना होता है। पहले हम ये 3 ले लेते हैं, ठीक है। 5 2 जा 10 2 जा 20। अब ये क्या बचा 5 3 जा 15 इंटू 1 15 ही। अब देखो क्या इसको ऐड करके 35 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो हमारे दो फैक्टर कौन से हो गए, एक हो गया 20 और एक हो गया 15। तो हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट डिजिट हमारी एज इट इज़ रहती है, माइनस है तो मतलब माइनस करके माइनस माइनस प्लस, और ये लास्ट डिजिट सेम। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है 5a, अंदर क्या बचेगा 5a -4। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है -3, अंदर क्या बचेगा 5a -4। तो हमारे दो फैक्टर्स हो गए 5a -4 और 5a -3। तो हमारी लेंथ, पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है, या तो ये लेंथ हो सकती है, ये लेंथ हो सकती है। तो या तो ये लेंथ हो जाएगी हमारी, या फिर हमारी लेंथ क्या हो जाएगी 5a -3, है ना। या तो ये हो सकता है ये लेंथ ब्रेथ हो, या फिर ये लेंथ ब्रेथ हो, है ना। तो एक बार अगर ये लेंथ है तो ब्रेथ हमारी फिर ये रखेंगे, पर अगर हमारी ये लेंथ है तो इसके साथ हमारी ब्रेथ ये होगी, क्योंकि पॉसिबल है इन दोनों में सही है, बट ये नहीं बताया कौन सी लेंथ है कौन सी ब्रेथ। तो एक बार इसको लेंथ और इसको ब्रेथ मानेंगे, और एक बार इसको लेंथ एंड इसको ब्रेथ मानेंगे। क्लियर है।
नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं क्या बोला है। 35 का स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। मैंने क्या बताया, लास्ट और फर्स्ट डिजिट के फैक्टर करेंगे। क्या आएगा 7, 5 और अगर 12 के देखेंगे तो 3, 2, 2, 1। इसमें भी 1 तो आएगा ही, 1 तो कॉमन एक बार ही लिख लेते हैं। 7 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, एक और बार 2 आ गया एंड 1 आ गया। ये सारे फैक्टर्स आ रहे हैं। इनको 2 डिजिट में बदलना है। लास्ट डिजिट माइनस है तो माइनस करके हमें बीच वाला नंबर 13 लाना है। तो कैसे आएगा देखो, 2 2 जा 4 और 7, 7 4 जा 28 और 5 3 जा 15 और 28 में से 15 माइनस करेंगे तो 13। तो हमारे फैक्टर समझ आ गए। तो बस हम लिख देंगे प्लस है तो मतलब बड़ी डिजिट के साथ प्लस होगा, तभी आंसर में हमारे प्लस आया है। तो 28y और माइनस होगा दूसरे के साथ, क्योंकि माइनस करना है हमें। तो एट दी एंड क्या कॉमन आ रहा है, 7y कॉमन आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 5y प्लस 4। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -3। तो क्या हो जाएगा 5y प्लस 4। तो एक फैक्टर हो गए 5y प्लस 4 और एक हो गया 7y माइनस 3। तो एक बार लेंथ क्या हो गई, 5y प्लस 4 अगर लेंथ है, और या फिर 7y माइनस 3। पर अगर लेंथ ये है तो ब्रेथ हम 7y माइनस 3 रखेंगे, बट अगर लेंथ ये है तो हम ब्रेथ को 5y प्लस 4 रखेंगे। आ गया हमारा आंसर, पॉसिबल वैल्यूज़। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या बोल रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़। यहाँ पर भी हमें पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है, डायमेंशंस निकालनी है क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की डायमेंशंस और वॉल्यूम दे रखी है। तो हमें पता है वॉल्यूम में हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच। वहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया चाहिए था तो L इंटू बी, वहाँ से सिर्फ 2 ही चीज़ें निकल कर आएंगी, बट वॉल्यूम में यहाँ से 3 चीज़ें निकल के आनी चाहिए, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, या तो ये लेंथ मतलब वाई कुछ भी हो सकता है, लेंथ जो भी हमारे आएंगे देखते हैं करके। क्या कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, 3x। तो क्या बचेगा x माइनस 4। क्लियर है। अब देखो यहाँ से तो हमारी 2 ही चीज़ आ रही है, एक ये और एक ये, पर हमें तो एक तीसरी भी चाहिए। तो हम इसको भी बांट लेंगे, इसको तो हम अलग नहीं कर सकते, बट 3 इंटू एक्स, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो एक तरह से ये 3 चीज़ आ गई। अब इसमें से कोई भी लेंथ, कोई भी ब्रेथ और कोई भी हाइट हो सकती है। तो हमारा आंसर होगा ये कि पॉसिबल वैल्यूज़ हमारी ये होगी। क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसमें हमारा क्या कॉमन आ सकता है। या हम इसमें तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगा लेंगे, है ना, पर लेकिन स्प्लिटिंग मिडल टर्म से पहले अगर हम इसमें कॉमन ले लें 4k, तो क्या बचेगा 3y स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा प्लस 2y और यहाँ बचेगा 5। देखो अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगा लें। क्या है, हमें 3 और 5 का यूज़ करके और इनको माइनस करके क्या लाना है, 2। तो ये तो डायरेक्ट ही हो रहे हैं, इन दोनों को माइनस करो तो 2 आ रहा है ना। तो हम ऐसे लिख देंगे 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y एंड माइनस 5। 4 के एज इट इज़, यहाँ से कॉमन आया y, तो क्या बच गया 3y प्लस 5। यहाँ से कॉमन लिया -1, तो क्या आया 3y प्लस 5। तो देखो हमारे क्या क्या आ गए अंदर, एक आ गया y माइनस 1 और एक आ गया 3y प्लस 5। तो देखो आ गई 3 चीज़, 1, 2 एंड 3। तो बस यही हो गई हमारी 3 पॉसिबल वैल्यूज़। क्लियर है। आई होप सबको क्लियर होगा। एक बार आप देख कर करना और एक बार फिर सेल्फ करना, आराम से हो जाएगा आपको सारा क्लियर। ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सारे डाउट सॉल्व कर दूँगी। और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। और आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।